ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री राम का यमुना को प्रणाम, वनवासियों का प्रेम। मित्रों, आज इस प्रसंग पे चर्चा हम आप लोगों से करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में तापस प्रकरण पर आप लोगों से चर्चा की थी। उसी के आगे की कथा मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं बिना देरी के। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरि भवन गवन तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनि सिय राम लखन कर जोरी। और जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। चले शशि अमुदित दो भाई। रवि तनु जाकै करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलई मग जाता। कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे। देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहो पया देहि पाए। ज्यों तिस जूठु हमारे भाई। अगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महा साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोई। हम संग चलहि जो आयसु होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई। फिरब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भराए भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। एहि विधि पूछहि प्रेम बस। पुलक गात जलु नयन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि। कहि विनीत मृदु बैन। इस प्रकार से वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पुर गाँव बसई मगमाही। तिनहि नाग सुर नगर सिहाही।
के ही सुकृति के ही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्षा करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पूर्णमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरनी जली चली जाही, और तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हीं सराहहीं सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते में के समीप बसने वाले भी बड़े पूर्ण आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं रामई, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहई, तिनहि देव सर सरित सराहई। जो नेत्र भर कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घन श्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरुतर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरुतासु बड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि गनु विबुधगन, बरसहि सुमन सिहाय। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत ग्राह काजु विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भये मगन देखी रघुवीरा। दो रघुवीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। बरनि न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रकन सुरमणि ढेरी। एक न एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही।
उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती। मानो दरिद्रों में चिंता मणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी अनुरागे, चितवत चली जाहि सब संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, होई शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल होते जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली, डसी मृदुल तृण पात। कहीं गवाई अछि न कुश्रमो, गवनब अबहि की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचैय नाथ कहीं मृदुबानी। सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक विलम्ब कीन्ह बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहई चौरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनुलो मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिखि सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहई कर कमल निधनु तीरा। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि यानी वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपना प्रसंग यानी कथा यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने
अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।